हुमायूं कबीर को बाबरी जैसी मस्जिद बनानी थी। 6 दिसंबर को ऐलान के मुताबिक उन्होंने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में मस्जिद की नींव रख दी। पुलिस प्रशासन ने रोका नहीं। कबीर ने 300 करोड़ की लागत से मस्जिद बनाने की घोषणा की है। चंदे से मस्जिद बनाने जा रहे हैं हुमायूं कबीर, और जिन्होंने कुछ दिन में ही करोड़ों रुपए जुटा भी लिए हैं। हुमायूं ने प्रस्तावित मस्जिद की जगह पर 11 दान पेटियां लगाई थी। हुमायूं कबीर की ओर से 3 से 3.5 करोड़ रुपए इकट्ठा होने का दावा किया गया है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि दान पेटियों को खोल नोटों को जमीन पर फैलाया गया। बहुत सारे लोगों ने नोटों की गिनती की है। ये तो सारे कैश ट्रांजैक्शन है। बाबरी जैसी मस्जिद बनाने के लिए बारकोड से ऑनलाइन चंदा भी मिला है। ये रकम आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है, क्योंकि दान पेटी खुली है और चंदा लिया और दिया जा रहा है। हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद बनाने के लिए पैसे देश से नहीं, विदेशों से भी मिल रहे हैं। इसकी पुष्टि SBI के नोटिस से हुई है। SBI ने हुमायूं कबीर से जवाब मांगा है, क्योंकि विदेशों से पैसा आ रहा है, चंदा आ रहा है और SBI की सीमा को जो पार कर चुका है। हुमायूं कबीर बंगाल चुनाव से सबसे पहले ज्यादा वायरल नेता बन गए। ममता बनर्जी के साथ लंबे समय तक रहे। पहले भी 3 बार निकाले गए। जैसे ही पार्टी ने निकाला, उन्होंने 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाकर 135 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। दावा कर रहे हैं कि वो बंगाल के ओवैसी हैं। बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के साथ अलायंस का दावा कर रहे हैं कबीर। दावा यह है कि अगला चुनाव ममता बनर्जी हार जाएंगी, बीजेपी भी नहीं जीत पाएगी। किसी को 148 का बहुमत नहीं मिलेगा। 27% मुसलमान वोट ममता की पार्टी को मिलते थे, वो नहीं मिलेंगे। किंग मेकर, गेम चेंजर वो खुद बनेंगे। उनके समर्थन के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। चाहे कोई भी मुख्यमंत्री बने, उसे सत्ता में आने के लिए हुमायूं कबीर का समर्थन लेना ही पड़ेगा, ऐसा उनका दावा है। মুর্শিদাবাদের মাটিতে পাশাপাশি একটা ইসলামিক 500 বেডের একটা হসপিটাল হবে। এই যে আমাদের সরকার, স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাইনরিটি দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আরো অনেক দপ্তর নিয়ে তিনি বসে আছেন। আজকে যান, এখানে যে মিডিয়া আছে, ন্যাশনাল মিডিয়া আছে, তিনারা যান বহরমপুর মেডিকেল কলেজে গিয়ে যদি দেখতে না পান যে একটা বেডে 3 জন করে রুগী শুয়ে আছে, কোন রুগী বেড পায়নি, নিচে শুয়ে আছে, ঠান্ডা 3 মেঝেতে শুয়ে আছে, তার স্বাস্থ্যের কি অবনতি হচ্ছে। যারা স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে গিয়ে তাদের স্বাস্থ্যের আরো অবনতি হচ্ছে। আর এই সরকারের নেতৃত্বরা আমাকে বাবরি মসজিদ করতে বাধা দিচ্ছে। এর জবাব গোটা বাংলার মুসলমান সমাজ আগামী দিনে এই সরকারকে দেবে। बिहार में फिर से 5 सीटें जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी भी बंगाल चुनाव में उतरने वाले हैं। एक अलायंस की भी तैयारी है, लेकिन हुमायूं कबीर के दावे से उलट उन्होंने अलायंस में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। असीम वकार ने कहा है कि हुमायूं कबीर राजनीतिक रूप से संदिग्ध हैं। उनके विचार मेल नहीं खाते। पार्टी नेता ने कहा कि हुमायूं कबीर बीजेपी के प्लांट किए गए नेता लगते हैं। ये सब बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के इशारे पर हो रहा है। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, उसके हिसाब से हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुवेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। और पूरा इंडिया जानता है, पूरा भारत जानता है कि शुवेंदु अधिकारी टीम अमित शाह के कोर मेंबर है। पूरी हिंदुस्तान का मुसलमान, एक बात तो तय है कि पूरा मुसलमान कंस्ट्रक्टिव मानसिकता रखता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं। देश का मुसलमान कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ है, डिस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ कतई नहीं है। जो देश तोड़ते हैं हम उनके खिलाफ हैं, जो देश बनाते हैं हम उनके साथ हैं। ओवैसी साहब की जितनी मेरी समझ है और जितना मैंने उनको समझा है, वो ये है कि पूरे हिंदुस्तान में असद ओवैसी साहब अकेले ऐसे नेता हैं जो कभी भी मोहब्बत, अमन, चैन और एकता के खिलाफ रहने वाले व्यक्तियों का साथ नहीं दे सकते।
बंगाल में हुमायूं कबीर को लेकर ये चर्चा तो है कि अचानक से पहले क्यों मस्जिद बनाने की बात होने लगी। मस्जिद बनाने की बात सीधे हिंदुओं को चुभ सकती है। कबीर के पीछे बीजेपी की साजिश ये मानी जा रही है कि कबीर जितना मस्जिद करेंगे, ममता को लेकर हिंदुओं में बेचैनी उतनी बढ़ेगी। शायद इसी साजिश की भनक लगने पर ममता ने अपने एक मुसलमान विधायक को चुनाव से पहले ही निकाल बाहर किया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद का फैसला सुना दिया। भव्य राम मंदिर बन गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई। उस पर तो कोई काम नहीं हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी जैसी मस्जिद बना रहे हैं हुमायूं कबीर। ये सब हो रहा है बंगाल में चुनाव से पहले। मस्जिद बनवाने के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं उनके विधायक हुमायूं कबीर ही। ममता बनर्जी प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती हैं। कबीर की मस्जिद से नाराज होकर पार्टी से निकाल दिया तो अब बहुत सारी बातें हो रही हैं। हुमायूं कबीर के इतने वायरल होने से बिना वजह वायरल हो गए हैं एक और हुमायूं कबीर। तृणमूल से सस्पेंड हुमायूं कबीर रेजी नगर के विधायक हैं। तृणमूल में एक और हुमायूं कबीर हैं जो आईपीएस रह चुके हैं। पूर्व आईपीएस हुमायूं भी विधायक हैं देबरा सीट से। जब से हुमायूं कबीर ने मस्जिद बनाने की मुहिम छेड़ी है, पूर्व आईपीएस हुमायूं कबीर का चैन खत्म हो गया है। उनके फोन लगातार बज रहे हैं। लोग मस्जिद मुहिम के लिए समर्थन दे रहे हैं, चंदा देने के लिए बार कोड मांग रहे हैं। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ। पिछली बार आपने ये बात कही थी, आपसे सवाल पूछा गया था कि आप शादी कब कर रहे हैं, तो आपने कहा था कि जब एक खूबसूरत सी लड़की मिल जाएगी तब कर लेंगे। तो उस बात को अब 1 साल बीत गया है, स्थिति बदली। आपने ये भी बीच में कहा कि कोई मेरा ससुर बनना नहीं चाहता। देखिए, हम बोल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। मैंने एक कमिटमेंट किया है कि कुमारबाग में स्टील प्लांट अगर फिर से दोबारा चालू हो जाएगा, मनीष कश्यप शादी कर लेगा। क्योंकि सेल का स्टील प्लांट है, महारत्न कंपनी का स्टील प्लांट है। कुमारबाग में अगर स्टील प्लांट चालू हो जाएगा, चनपटिया का चीनी मिल चनपटिया विधानसभा में कहीं और भी अगर चालू हो जाएगा, इन दोनों में से कम एगो चालू हो जाएगा ठीक ढंग से, हम शादी कर लेंगे। मतलब ये कैसी शर्त रखी है आपने? खुद से कमिटमेंट है, अपने लोगों के लिए कमिटमेंट है। ये चीज़ें हैं। लोग कहते हैं कि हमें सुंदर सी अच्छी सी लड़की मिल जाएगी, हम शादी कर लेंगे। मुझे चाहिए कि हमारा जो है फैक्ट्री जो है सुंदर हो जाएगा, वो चालू हो जाएगा, मैं शादी कर लूँगा। लेकिन तलाश चल रही नहीं चल रही है? परिवार, आपने ये भी कहा था बीच में कि परिवार को काफ़ी दिक्कत आ रही है। नहीं, अभी कोई तलाश नहीं है। सिर्फ तलाश ये है कि हम लोग बिहार के लिए कुछ करें, कुछ अच्छा करें और बिहार के लोगों को जो है वो दर्जा मिले जो मिलना चाहिए।